क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि समय, कर्म और सत्य का है? क्या होगा अगर भविष्य पहले से तय नहीं है? और क्या होगा अगर एक योद्धा अपने ही अंत को देखकर भी लड़ने का निर्णय ले? ये कहानी है अर्जुन की, जिसने देखा समय का असली रूप। और ये रहस्य बताया श्री कृष्ण ने कि इंसान सिर्फ एक माध्यम नहीं, बल्कि अपने भविष्य का निर्माता भी है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसे रहस्य के लिए जो तुम्हारी सोच बदल देगा। भाग 7, काल, कर्म और सत्य का अंतिम संग्राम। महागूढ़ अध्याय। कुरुक्षेत्र की भूमि शंखों की ध्वनि से गूंज उठी है। आकाश में बादल गिराए हैं और वातावरण में एक अदृश्य कंपन फैल चुका है। अर्जुन के हाथ में गांडीव है, पर उसका मन अभी भी उस अद्भुत दृश्य में उलझा हुआ है जो उसने अभी अभी देखा था। 67, भाग 6 का रहस्य। अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन कांपती आवाज में पूछता है, हे श्री कृष्ण, मैंने अभी जो देखा, क्या वह भविष्य है? भगवान शांत स्वर में कहते हैं, हाँ अर्जुन, वह समय की एक झलक थी। अर्जुन ने क्या देखा था? उसने देखा महाभारत का भयानक युद्ध, अपने ही प्रियजनों का पतन और स्वयं अर्जुन का भी अंत। गहरा सत्य भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। यहां तक कि महान योद्धा भी समय से नहीं बच सकते। इसका अर्थ मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, लेकिन कर्म और धर्म अमर रहते हैं। 68, काल का वास्तविक स्वरूप। अचानक श्री कृष्ण का रूप बदलने लगता है। उनका स्वर गूंज उठता है, मैं ही काल हूं, जो सृष्टि का निर्माण भी करता है और संहार भी। अर्जुन देखता है, अनगिनत युग बीत रहे हैं, सृष्टि बन रही है और मिट रही है। उसे समझ आता है, समय ही सबसे बड़ा सत्य है। 69, अर्जुन की सबसे बड़ी परीक्षा। अब अर्जुन के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, जब सब कुछ पहले से तय है, तो क्या युद्ध करना आवश्यक है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम केवल एक साधन हो। इसका अर्थ कार्य पहले ही निश्चित है, लेकिन उसे करने का माध्यम तुम हो। इसलिए कर्म करना तुम्हारा धर्म है। 70, धर्म और अधर्म का टकराव। कुरुक्षेत्र अब केवल एक युद्ध भूमि नहीं है, यह धर्म और अधर्म का अंतिम संग्राम है। एक ओर सत्य, न्याय और धर्म, दूसरी ओर अहंकार, लोभ और अन्याय। और अर्जुन इस संग्राम का केंद्र बन चुका है। 71, आत्मा का अडिग बल। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब आत्मा जागृत हो जाती है तो कोई भी भय उसे डिगा नहीं सकता। अब अर्जुन के भीतर न कोई भय है, न कोई मोह, केवल एक संकल्प है, धर्म की रक्षा करना। 72, युद्ध का प्रारंभ। अचानक शंख बजते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो। पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठता है। रथ आगे बढ़ते हैं, धनुष ताने जाते हैं और महाभारत का युद्ध आरंभ हो जाता है। 73, पहला आघात। पहला बाण छोड़ा जाता है और उसी क्षण इतिहास बदलना शुरू हो जाता है। हर वार के साथ एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। 74, अर्जुन का अद्भुत रूप। अब अर्जुन वैसा नहीं है जैसा पहले था। उसका हर वार सटीक है, उसका मन अडिग है, क्योंकि अब वह केवल योद्धा नहीं, धर्म का रक्षक बन चुका है। 75, एक अनदेखा रहस्य। युद्ध के बीच अचानक अर्जुन को फिर वही अनुभूति होती है, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई शक्ति इस पूरे युद्ध को नियंत्रित कर रही हो। अंतिम रहस्यमय मोड़। अर्जुन अचानक श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, क्या इस युद्ध का परिणाम केवल यही है जो मैंने देखा था? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और धीरे से कहते हैं, नहीं अर्जुन,
तुमने केवल एक संभावना देखी थी। अर्जुन चौंक जाता है। संभावना? तो क्या भविष्य बदला जा सकता है? भाग 8 की शुरुआत। भगवान की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आती है। वे कहते हैं, भविष्य स्थिर नहीं है अर्जुन, वह हर क्षण बदलता है। और इस युद्ध में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बदल सकता है। अर्जुन स्तब्ध रह जाता है। कौन सा रहस्य? लेकिन इस बार भी श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं। भाग 8 में सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होगा। एनी मूवीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।